हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही रहने वाला है। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी हम नंबर सिस्टम कर रहे थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक था आपका, फर्स्ट टॉपिक जो हमने पार्ट 1 किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम मतलब कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी संख्याएं जो है वो हम रीड करते हैं। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि कुछ ट्रिक्स के द्वारा जो है नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस आते हैं हम कैसे उनको सोल्व करते हैं, कैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, किस टाइप से उनको करते हैं। पार्ट 3 में हम स्टूडेंट पढ़ेंगे अगले, वहां पर हमने 2 टॉपिक्स जो है पढ़े थे। तो यहाँ पर हम टॉपिक 3 जो है, टाइप 3 है जो नंबर सिस्टम से पूछी जाती है, वो रीड करेंगे स्टूडेंट। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस टाइप से पेपर में जो है क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स बेल आइकन जरूर दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा उसको, ताकि आप तक जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का पहुंच सके। तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 के अंदर, तो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टॉपिक आपका 3। ठीक है, टॉपिक 2 और टॉपिक 1 में हमने रिवाइज किया था कि क्रमागत सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था टॉपिक 1 और 2 में। तो जो टॉपिक 3 रहने वाला स्टूडेंट वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पास। जो आपकी क्रमागत सम संख्याएं आती हैं, क्रमागत सम संख्याएं आती हैं या क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, जो क्रमागत सम संख्याएं, विषम संख्याएं या फिर गुणनफल दिया होता है या फिर योग पूछ लिया जाता है। कहते हैं क्रमागत सम संख्याओं के गुणनफल बताओ या उनका योग बताओ। ठीक है, और या फिर उनका गुणनफल बता दिया जाता है तो ये कहता है कि संख्या जो है वो बताओ। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, आपको कुछ क्रमागत संख्याएं दी होंगी, उसका योग दिया होगा। ठीक है, या फिर आपको गुणनफल दिया होगा। ठीक है, आपको कहेगा कि संख्याएं बताओ, बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, मध्य की संख्या बताओ, इस टाइप से। तो ये देखो हिंट देती हूँ, तभी आपको जो है वो अच्छे से समझ आएगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। देखो क्या कहेगा वो, आपको ऐसे बोलेगा कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का एटी 87 है, तो बड़ी संख्या बताओ। स्टूडेंट, हमने ये मैथ का सिलेबस जो है स्टार्ट किया हुआ है अपने एचएसएससी के या जो भी टैट वगैरह के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए जो है हमने ये वीडियोस जो है मैथ के जो टॉपिक है स्टार्ट कर रखे हैं। साथ ही साथ हमने स्टूडेंट फिजिक्स भी, जो भौतिकी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी स्टार्ट कर रखे हैं सीरीज। ठीक है, तो इन सीरीज को जरूर रीड कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट जो है इनमें मिलने वाला है। तो देखो उसने 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 दे दिया। अब आपको नहीं पता वो संख्या कुछ भी हो सकती है, ABC कुछ भी हो सकती है, ये दे दिया आपको 87। ठीक है, अभी टोटल संख्याएं कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शॉर्ट सी ट्रिक है, 87 को 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करोगे 87 को तो आंसर क्या आएगा आपका 29। ठीक है, तो जो निकल के आएगी ना वो आएगी मध्य की संख्या, यानी कि बीच की संख्या। ठीक है, यानी कि ये निकल के आएगी आपकी। ठीक है, मध्य की संख्या। अब देखो मध्य की संख्या निकल आई 29। तो 3 क्रमागत संख्याएं थी, ठीक है, और प्राकृत संख्याएं थी स्टूडेंट। तो ये 29 तो आ गई बीच की। ठीक है, तो इससे छोटी क्या होगी 28, इससे बड़ी क्या होगी 30, क्योंकि मध्य वाली ये है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। आपसे क्या पूछा था उसने, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या क्या है 30 इज योर आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जो दे रखा होगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। तो देखो स्टूडेंट, आपका सम संख्याओं का भी आएगा और विषम संख्याओं का भी जो है स्टूडेंट आपका पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज क्वेश्चन है आपके पास, 4 सम संख्याओं का योग 20 है। ठीक है, 4 सम संख्याओं का योग जो है वो आपका है 20। ठीक है, तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो।
ठीक है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो 4 संख्याओं का योग है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये चारों कैसी हैं स्टूडेंट? सम संख्याएं हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं। दिस इज इक्वल टू 20। ठीक है, कितना है ये? 20 है। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है? सेकंड स्टेप, 20 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 4 से आपने क्या करना है? डिवाइड। आंसर आएगा आपका 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो 5 नंबर यहाँ पर है, लेकिन 5 जो है आपका वो विषम संख्या है, सम नहीं है। याद रखो, आपसे उसने सम पूछा है, तो यानी कि 5 जो है मिडल वाला है, इसका मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, इसके बीच का 5 हो गया। अब 4 संख्याएं हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6, इसके बाद वाला आएगा 8 और इधर आएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मिडल का था आपका, तो जो सम संख्याएं आ गई वो 2 4 6 8 आ गई। ठीक है, आप इनको जोड़ भी सकते हो, आप देखोगे यही आंसर निकलेगा। तो अब देखो जो हमने ये निकाले हैं, इसमें से आपने निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, तो आपका 8 जो है वो आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने ये जो है सम संख्या का भी कर लिया। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे विषम संख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 क्रमागत विषम संख्याएं विषम संख्याओं का योग 55 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 5 संख्याएं हैं क्रमागत। ठीक है, ABCD लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आपने ट्रिकी करना है। आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक ही लाइन में आपने आंसर देना है। तो देखो 55 है और ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 11, तो ये मिडल वाली संख्या आ गई 11। टोटल 5 थी। ठीक है, यानी कि 2 इसके इस साइड होंगी, 2 इसके इस साइड। तो अब देखो विषम संख्याएं देखेंगे हम, सम नहीं देखनी, यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते। विषम कौन सी होगी? 11 से पिछली विषम होगी 9, 9 से पिछली विषम होगी 7, इसी तरह से यहाँ होगी 13, यहाँ होगी 15। तो इसने सबसे छोटी पूछी है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, फिर आगे हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे, नेक्स्ट जो है पार्ट पर हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 3 से विभाजित 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी व बीच की संख्या ज्ञात करो। तो देखो स्टूडेंट 3 से विभाजित होने वाली देखनी है स्टूडेंट। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग है 72। तो सबसे पहले क्या करोगे? 72 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये है 3 क्रमागत 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो देखो 24 तो आ गई मिडल वाली, 24 3 से विभाजित होती है, ऑब्वियसली बात है। अब हमें 2 और देखनी है, एक इधर वाली एक इधर वाली। याद रखना स्टूडेंट, जो ये निकल के आएगी हमेशा मध्य वाली होगी, बीच वाली होगी। तो अब यहाँ पर देखो 22 आएगा, इससे पहले आएगा 23 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होती, 22 आएगा 3 से डिवाइड नहीं होती, 21 आएगा यानी कि 21 3 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पर आएगा 21। अब 24 से आगे चलो, 25 3 से डिवाइड नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 होता है, तो यहाँ आएगा 27। तो सबसे छोटी क्या होगी? 21 और बीच वाली क्या होगी? 24। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी, आप वहां पर इनको ट्राई करना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला स्टूडेंट योग, अंतर और गुणा पर आधारित सम। तो टॉपिक डालिए स्टूडेंट। टॉपिक जो 4 रहेगा हमारा, टॉपिक 4 हमारा रहेगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित। आपने पेपर में देखा होगा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आता है 2 संख्याओं का योग 40 है, अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। ये आपका क्वेश्चन है HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, HP में
हरियाणा पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पूछा गया था। दो संख्याओं का योग 40 है और उन्हीं संख्याओं का अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, और उन्हीं का अंतर जो है वो है 6। तो देखो स्टूडेंट, इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड से देखो, जिन बच्चों को मैथ आता है वो ट्रेडिशनल मेथड से इसका आंसर जल्दी से सोल्व कर देंगे। अदरवाइज हम ट्रिक भी देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। देखो दो संख्याओं का योग, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी y है, दोनों का योग है 40 और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 6। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड से आप 2 मिनट में जो है इसका आंसर इजीली निकाल दोगे कि x क्या आएगा यहाँ पर 23। अब इस 23 को किसी एक स्टेटमेंट में पुट कर दो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 23 माइनस y इज इक्वल टू 6 एंड द y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपने ट्रेडिशनल मेथड से निकाला। ठीक है, जहां पर आपको x की वैल्यू कितनी मिली, x 23 और y कितना मिला 17। ठीक है, तो अगर इसी को हम ट्रिक से करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिक देखो आपने क्या करनी है, योग लिख लो। दोनों का योग कितना है 40। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों को यदि तो तुमसे बड़ी संख्या पूछी जाए, ठीक है, बड़ी संख्या पूछी जाए तो तुम दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, और यदि ये बड़ी संख्या के लिए, यदि छोटी संख्या पूछी जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को ऐड करोगे, छोटी संख्या पूछी जाए दोनों को माइनस करोगे। आगे कुछ भी नहीं करना, प्लस करके उसके बाद देखो 46 डिवाइडेड बाय 2, दोनों 2 से डिवाइड करना है, आ जाएगी 23। तो ये बड़ी संख्या पूछ ली। ठीक है, बड़ी संख्या ये आ गई। अब छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस कर दो इसी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 40 में से 6 गए, आपके आएंगे 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड भी हो गया और आपका ट्रिकी मेथड भी हो गया। तो ये दोनों मेथड से हमने ये सम कर दिया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसको भी हम देखो, आप ट्रेडिशनल मेथड से खुद करके देखना, मैं आपको ट्रिकी मेथड से जो है वो समझाने वाली हूँ। दो संख्याओं का योग है स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग है 75। ठीक है, ठीक है, और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर है 25। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। पहले आपने छोटी संख्या निकालनी है, फिर आपने बड़ी संख्या निकालनी है और उसके बाद उनका गुणनफल। तो देखो स्टूडेंट, मैं ट्रिक वाले मेथड से करूंगी, ट्रिक से इजी करूंगी। देखो छोटी भी निकल जाएगी, बड़ी भी। तो 75 और 25 यहाँ रख लिया। बड़ी निकालने के लिए मैं दोनों को क्या करूंगी, प्लस करूंगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, प्लस करने पे मेरा क्या आ गया 100, डिवाइड करूंगी 2 से तो ये आ गया 50। ये तो आ गई हमारी एक संख्या बड़ी, क्योंकि प्लस किया। अब 75 और 25 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या निकल के आएगी, 75 माइनस 25। ठीक है, ये निकल के आई है आपकी संख्या। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगी हमारी 25। तो ये तो निकल गई बड़ी, ये निकल गई छोटी, लेकिन उसने पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा स्टूडेंट, 50 इंटू 25। ठीक है, जो आपका आएगा 1250। तो ये आपका आंसर है। तो देखो स्टूडेंट, जब हम ट्रिक से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो वो कितना इजी जो है हमें मिल जाता है। एक और क्वेश्चन करके बता रही हूँ मैं आपको। दो संख्याओं का योग दे रखा है 12, यहीं पे करवा रही हूँ हल्का सा। दो संख्याओं का योग दे रखा है 12 और उनका गुणनफल भी 18 है, तो उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। गुणनफल कितना है 18, तो उसका व्युत्क्रम जो है आपने ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो उसको देखते हैं इस अगले। जब भी आपको ऐसे कहे कि योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रम निकालो। तो व्युत्क्रम क्या होता है आपका, व्युत्क्रम क्या होता है 12/18, योग डिवाइडेड बाय गुणनफल। ये याद रख लेना हमेशा।
ठीक है। व्युत्क्रमों का जो दो संख्याओं का गुणन योगफल 8 है, गुणनफल 15 है, तो उसके व्युत्क्रम क्या होंगे, तो वो होंगे आपके 8 बाय में 15। अगर मान लो मैंने दे दिया आपको कि योग तो है 8, गुणनफल है 15, तो व्युत्क्रम क्या होगा 8 बाय 15। बस ये याद रखना कि व्युत्क्रम में हम बाय में लिखेंगे, ठीक है, योग को ऊपर गुणनफल को नीचे। तो ये आपने 3 ट्रिक्स कर ली, ठीक है। ये भी आपकी स्टूडेंट ट्रिक थी, ठीक है, टॉपिक था, ये भी आपका टॉपिक था 5, ठीक है। व्युत्क्रम निकालना हो, व्युत्क्रम आपको दिया होता है कि दो संख्याओं का योग तो है 8 और गुणनफल दे रखा है, आपको 15, तो इसका व्युत्क्रम निकाल लो। तो आपने क्या करना है, योग को ऊपर लिख देना है, गुणनफल को नीचे लिख देना है। अब दे रखा है योग तो 12 दे रखा है, गुणनफल दे रखा है 18, तो आपने क्या करना है, इसको बाय में लिख देना है। योग को ऊपर लिखना है, योग को नीचे लिखना है गुणनफल को, ठीक है। तो ये आपके स्टूडेंट 5 जो है हमने टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट, कितने शून्य होते हैं, किस तरह से शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं, इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, स्थानीय मात जातीय मात कैसे निकाल सकते हैं, या फिर बार वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं, संख्याओं के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अभी भी हमारे पेंडिंग है, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको अगला पार्ट देखना जरूरी है। तो पार्ट नंबर 3 जो है हम उसमें सिर्फ इतना ही करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हम स्टूडेंट और ज्यादा टॉपिक करेंगे। तो आपको अगर पार्ट नंबर 5 भी देखना है तो आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, और साथ ही साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।